हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे क्लास 12th का मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का एक और टॉपिक कवर। इससे पहले हमने ऑलरेडी एक टॉपिक डाल दिया है जो कि था हमारा बायट-सावर्त लॉ। उसकी एक एप्लीकेशन हमने यहाँ पे कवर करी थी। तो आज उसी का हम एक और टॉपिक करेंगे जो कि होने वाला है हमारा कि हमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, किसी सर्कुलर कॉइल में अगर करंट फ्लो कराते हैं तो उससे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी इसके सेंटर पे, तो इसको कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अपना टॉपिक। तो टॉपिक जैसा कि मैंने बताया आपको कि एक सर्कुलर लूप है, उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, उसके सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो चलिए पहले एक सर्कुलर लूप बनाते हैं हम। ये एक सर्कुलर लूप है, इसके अंदर करंट जा रहा है आई और वापस भी आ रहा है आई। इसका ये सेंटर है ओ, रेडियस है आर। ठीक है, तो ऐसे करंट जा रहा है इसमें। क्लियर। तो इसके अंदर इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो हमें पता है कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितनी होगी। तो देखिए, हमने बायट-सावर्त लॉ पढ़ा था, तो उसके लिए हम यहाँ पे लेते हैं एक एलिमेंट। ये ले लिया मैंने एक डीएल एलिमेंट, राइट। डीएल एलिमेंट ले लिया। अब डीएल एलिमेंट और इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है यहाँ ध्यान से देखें तो ये टेंजेंट होता है, टेंजेंट और रेडियस के बीच एंगल बनता है 90। क्लियर। ऐसे करते हैं ना बायट-सावर्त लॉ में। तो बायट-सावर्त लॉ हमारा क्या कहता है, तो अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्त, तो बायट-सावर्त लॉ बोलता है कि डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई टी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अगर एंगल की बात करें तो एंगल किस किस के बीच में होता है ये, तो ऑलरेडी हमने बताया था डीएल क्रॉस आर वेक्टर, और जो कि है 90 डिग्री, और साइन 90 होता है अपने पास 1। तो ये हो गया 1। तो अपने पास जो डीबी आया वो आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो निकल गया इस करंट एलिमेंट से। अपने को निकालना है इस टोटल सर्कुलर लूप पे। अब टोटल सर्कुलर लूप पे निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ। ठीक है, तो क्या होगा, बेसिक से होता है कि हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं यहाँ पे, राइट। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू क्या क्या आ रही है अपने पास, म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल बाय। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, डीएल का, क्योंकि डी किसके साथ है, एल के साथ। डीएल का इंटीग्रेशन हो रहा है, इट मींस लेंथ। अब लेंथ अगर स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से और वापस घूम के अगर इस पॉइंट पे आएंगे तो 0 से स्टार्ट हो रही है, और टोटल लेंथ कितनी होती है इसकी 2 पाई आर, जो कि इसका सर्कमफेरेंस होता है। तो लिमिट हमें यहाँ मिल गई 0 से 2 पाई आर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई और आर स्क्वायर हो गया कांस्टेंट। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर कांस्टेंट। तो डीएल का कर देते हैं यहाँ इंटीग्रेशन। डीएल का इंटीग्रेशन होता है एल, राइट। तो अपने पास वैल्यू आ रही है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर, ये आ गया एल। लिमिट 0 to 2 पाई। अब लिमिट पुट कर देते हैं, अपर माइनस लोअर, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 2 पाई आर माइनस 0 0, आर से एक आर डिवाइड हो गया। तो बी की वैल्यू कितनी आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आ गया अपने पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई 2 पाई आई बाय आर, राइट। तो ये आ गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। अब देखिए, इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हैं। सिंपलीफाई मतलब पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं, 2 से ये 4। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि म्यू नॉट अपॉन 2 इक्वल्स टू आई बाय आर।
क्लियर, ऐसे भी इसको कर सकते हैं। यहां तक अभी तो कोई प्रॉब्लम है, क्लियर, कोई इशू नहीं है। अगर इसके बाद एन टर्न्स होते हैं कि इफ कॉइल कंसिस्ट एन टर्न्स, अगर कॉइल के पास जो है ऐसे एन टर्न्स है, एन चक्कर है इसके पास, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या होगा। यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एन, एक फॉर्मूला तो अपना ये बन गया है ना, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि V इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई बाय आर, ये बन गया अपने पास एन टर्न के लिए फॉर्मूला, ठीक है। एक बार नोट करिए इसको, क्लियर। इसको जरा हम पीछे इसको जरा सारे फॉर्मूले एक साथ लिखते हैं अपने पास। देखिए मैग्नेटिक फील्ड के इस पे फॉर्मूला है, एक तो आया है ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाय आर फर्स्ट, ठीक है। दूसरा आया था इसको सिंप्लीफाई वर्जन जो है इसका म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाय आर, एक आ गया ये। एन टर्न के लिए हम यहाँ भी एन लिख सकते हैं और वहां भी एन लिख सकते हैं ना, 2 पाई एन आई अपॉन में आर अपॉन में 4 पाई, इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम। और इसमें अगर एन लगाएंगे तो बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2, तो सारे फॉर्मूले सेम ही है, तो कोई भी आप पुट करेंगे वैल्यू आंसर वही आएगा, ठीक है। ये इसका मेन फॉर्मूला ये बना था, इससे सिंपलीफाई वर्जन ये हो गया, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में तो ये हो जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है, डेरिवेशन हो गया, हाँ इससे पहले इसकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। अगर इसकी डायरेक्शन निकालें तो देखिए इसकी डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, तो हम लगाएंगे राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल का यूज कर सकते हैं, है ना। ये कर्ल है, ये फिंगर कर्ल क्या है, ये करंट की डायरेक्शन, देखिए ये जा रहा है करंट अपना, तो ये जा रहा है करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो रही है, देखिए सेंटर पे रखा, ये जा रहा है करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स परपेंडिकुलर या वर्टिकली इनवर्स बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर एंड इनवर्स। तो डायरेक्शन क्या है इसकी, परपेंडिकुलर है और इनवर्स अंदर की तरफ, राइट। अब मैं जो दूसरी चीज बताने जा रहा था उसको ध्यान से देखेंगे। अब क्या है, ये तो हमने निकाला पूरा के पूरा वाला एक चक्कर के लिए, है ना, ये एक चक्कर के लिए निकला था फॉर्मूला कि एक टर्न के लिए 2 पाई आई बाई आर, तो एक चक्कर में उसने एंगल बना दिया कितना 360, जिसको हम 2 पाई कहते हैं। अगर कभी कभी क्या होता है, आर्क दे देता है अपने को, आर्क मतलब आपको ऐसे बोल देगा निकालने को, इसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस हम करेंगे, ठीक है, ऐसे बोल देगा, तो ऐसे केसेस में हम एंगल का कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए देखिए ये इक्वेशन बनी थी यहाँ, ये जो मेन इक्वेशन बनी थी इसको ध्यान रखना एक बार। ये हमारे पास इक्वेशन आई थी, ये थी b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर, और एल इंटीग्रेट करके आया था, है ना। अब इसको एंगल में टर्न करते हैं, एंगल में कन्वर्ट करते हैं, तो देखिए क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, इस आर स्क्वायर को मैं आर इंटू आर लिख सकते हैं ना, तो एक आर इसका यहाँ रख दिया तो बनेगा तो वही आर स्क्वायर। अब एल बाय आर, एल क्या थी, लेंथ, लेंथ बोले तो इसकी ये आर्क है ना, ये या ये एल बाय आर। अब एल बाय आर हमने पढ़ा हुआ है थीटा इक्वल्स टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो ये क्या बन गया अपने पास यहाँ थीटा एंगल बन गया, तो यहाँ से म्यू नोट क्या आ गया अपॉन 4 पाई आई बाय आर इंटू थीटा, तो एंगल की टर्म में हम ऐसे थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर। तो ये हो गया एंगल के टर्म में, एक बार इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, और उसको भी एक बार नजर मारते हैं, देखिए ये हो गया, देन ये और एंगल के टर्म में। अब इसको और अच्छे से एक्सप्लेन यानी समझने के लिए हम क्या करते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो ये है अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट of hydrogen atom is 0.5 angstrom. The electron moves in an orbit with a uniform speed of 2.2 into 10 to the power 6 meter per second. What is the magnetic field produced at the center of the nucleus of this electron? वही कह रहा है कि एक न्यूक्लियस है यहाँ पे, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो v स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है ना, और रेडियस r हो गया अपने पास सेंटर से, तो वही है कि सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब क्लियर, सेंटर पे क्या निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो होता है देखिए सेंटर पे
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाय आर। अब सबसे पहले है कि यहाँ पे आई क्या, आई दे रखा है अपने पास, तो आई हम कैसे निकालेंगे, आई इक्वल होता है चार्ज अपॉन में टाइम पीरियड ई बाय टी, है ना। एक चक्कर के लिए कितने भी चक्कर लगाता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। अब टाइम पीरियड नहीं दे रखा है यहाँ पे, अब टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, तो अपन लोगों ने पढ़ा हुआ है कि स्पीड इक्वल्स टू सर्कुलर के केस में डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, इसको पुट करेंगे यहाँ, तो आई की इक्वेशन क्या आ गई, ई बाय में 2 पाई आर इंटू वी, इसको पुट कर देंगे अब यहाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई बाय आर, आई की वैल्यू क्या आ गई है देखिए, ई वी अपॉन में 2 पाई आर, राइट। अब यहाँ पे 2 पाई से हो गया डिवाइड, क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म अपने पास। अब गिवन डेटा में क्या क्या दे रखा है, स्पीड अपने को दे रखी है, रेडियस अपने को दे रखा है 0.5, है ना, तो ये रेडियस दे रखा है 0.5 एंगस्ट्रॉम, जिसको हम क्या लिखेंगे 0.5 इंटू 10 की पावर -10 मीटर में। सब कुछ तो दे ही दिया है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपने को पता है, वैल्यू पुट करते हैं, इसकी वैल्यू 10 की पावर -7, ईवी ये हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर -90, ये हो गया 12.2 इंटू 10 की पावर 6, राइट। नीचे r इंटू आर, इट मीन्स 0.5 10 की पावर -10, 0.5 इंटू 10 की पावर -10। अब इसको करते हैं हम सॉल्व, पहले 10 की पावर को सॉल्व कर लेते हैं, इजी रहेगा अपने लिए। -7 -19, माइनस का हो गया 26, ठीक है, -26 में +6 चला गया तो ये हो गया माइनस का 20, नीचे बचा हुआ है -10 और -10, नीचे भी हो गया -20, है ना। ऊपर आया था अपने पास, देखिए ऊपर बचा था 10 की पावर -20, नीचे भी बचा है 10 की पावर -20। अब आते हैं नंबर्स पे, 1.6 और 2.2, इसको लिख दिया 16, इसको लिख दिया 22, इसका पॉइंट नीचे, इसका पॉइंट नीचे, राइट। यह है 0.5 0.5, इट मींस 5 इंटू 5 25, और इसके ऊपर चला गया पॉइंट 100, ये इससे कैंसिल, क्लियर, ये इससे कैंसिल। अब यहाँ कुछ डिवाइड हो रहा है तो उसको देखते हैं, कुछ डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो इनको मल्टीप्लाई करते और 25 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए कुछ डिवाइड नहीं हो रहा, इजी। अब क्वेश्चन अपने पास खत्म हो चुका ऑलमोस्ट, तो 16 इंटू 22 8, सॉरी 12 1 3, तो ये आ गया अपने पास 2 5 3 डिवाइडेड बाय 25, इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये तो सिंपल से जा रहा है अपने पास 1 पे, 25 है ना, 10 बचेगा यहाँ, 102 ये जाएगा 4 पे, 100.20008, ये करके कुछ आंसर आएगा अपने पास, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई 14.08 टेस्ला, क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, a long wire having a semi-circular loop of radius r carries a current I as shown in figure. Find the magnetic field due to entire wire at the point O. क्वेश्चन समझ में आया? ये एक वायर है PQ, फिर ये एक सेमी सर्कल बना रहा है, फिर एक वायर चलेगी ST, इसकी वजह से इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, यानी इस पॉइंट O पे, जो कि इस सेमी सर्कुलर लूप का सेंटर है। अब ध्यान से देखना, इस पे समझने वाली बात होती है, स्ट्रेट कंडक्टर है ये, यहाँ पे निकालने अपने को स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से, यहाँ पे ये इसका रेडियस वेक्टर हो जाएगा, ये सेम इसका ये भी रेडियस वेक्टर हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, अगर मैं एरो ये वाला, ये जो रेडियस वेक्टर का एरो इस तरफ लूंगा इसके रिस्पेक्ट में,
तो एंगल जीरो हो रहा है, इसके रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ तब भी जीरो हो रहा है। या तो एंगल जीरो बनेगा, है ना, किसके लिए, पी क्यू के लिए। हम पहले निकालते हैं पी क्यू के लिए, फॉर स्ट्रेट कंडक्टर पी क्यू। तो थीटा जो है, यानी थीटा किस किस के बीच में, बिटवीन, इस पे करंट एलिमेंट होगा, है ना, बिटवीन डीएल एंड आर इक्वल्स टू कितना होगा, तो जीरो होगा या 180 होगा। और बोथ केसेस में साइन जो होता है जीरो हो या 180, वो क्या होता है, जीरो। साइन जीरो होगा, है ना, और फॉर्मूला अपने पास होता है बायट-सावर्त लॉ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो साइन ही जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितनी हो गई इस पे, जीरो। ये हो गया और पी क्यू। अब बात करेंगे एस टी, तो सेम केस एस टी के लिए भी होगा। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एस टी, ये भी कितनी हो गई, जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से रह गया, अब सिर्फ सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से। चलिए अब इस पे हम क्या करेंगे, सिंपल सा फंडा है, देखिए इस पे मैं अगर यहाँ कहीं, मान लो मैं यहाँ डीएल ले लेता हूँ, ठीक है। अब उसके बीच हम क्या देखेंगे, रेडियस देखेंगे, तो ओ सॉरी एंगल देखेंगे, रेडियस फैक्टर, और उसके बीच में तो कितना बन रहा है अपने पास, वो तो पता ही है 90 बनेगा। तो अब किसके लिए कर रहे हैं हम, फॉर सेमी सर्कुलर लूप। इस केस में थीटा कितना आ गया, 90, इट मींस पाई बाय 2। तो अब बायट-सावर्त लॉ लगा देंगे, अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्त क्या कहता है कि dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन पाई बाय 2 अपॉन में आर स्क्वायर, साइन पाई बाय 2 1, तो ये बन गया अपने पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाय, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ओ पे, है ना, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट ओ क्या होगा, अगेन वही इंटीग्रेशन कर देते हैं डीबी का विद इन लिमिट, वही डीएल का इंटीग्रेशन होगा। अब डीएल का इंटीग्रेशन का मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये पॉइंट हो गया अपना जीरो, है ना, या जीरो से लिमिट यहाँ हो गई जीरो, यहाँ से आते आते इस आर की लेंथ कितनी हो गई है, टोटल लेंथ होती है 2 पाई आर, इस आर की होगी पाई आर, तो क्या आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये सारा तो कांस्टेंट आ गया, लिमिट होगी जीरो से पाई आर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर, यह आ गया डीएल, जीरो से पाई आर, लिमिट पुट करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पाई से पाई कैंसिल, आर से ये आर डिवाइड, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया अपने पास म्यू नॉट अपॉन में 4 आई बाय आर, तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है। और रही बात डायरेक्शन की, इस पे ऐसे जाएंगे, देखिए ये डायरेक्शन है तो अंदर की तरफ क्या होगी, वही परपेंडिकुलर और इनवर्स, परपेंडिकुलर टू द प्लेन और इनवर्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, अ लॉन्ग वायर इज बेंट एज शोन इन फिगर, what will be the magnitude and direction of the field at the center O of the circular portion if a current I is passed through the wire। ये एक लॉन्ग वायर है, करिए स्ट्रेट कंडक्टर, ये ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे एक सर्कुलर, है ना, कंडक्टर बन रहा है, देन करंट आ रहा है, यानी इसमें अब दो कंडक्टर हो गए, एक तो हो गया ये स्ट्रेट कंडक्टर और एक हो गया ये। अब इस स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से भी यहाँ पे निकालना है और इसकी वजह से भी यहाँ पे निकालना है, और बताना है कि मैं जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है इन दोनों की वजह से सेंटर ओ पे कितनी होगी। अभी इससे पहले केस में था कि जो हमारा डीएल वेक्टर था और जो आर वेक्टर था दोनों अलोंग एक दूसरे के पैरेलल थे, लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, यह एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब स्ट्रेट कंडक्टर के लिए करेंगे सॉल्व और दूसरा करेंगे हम
अब मैं बात करूं अगर स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट कंडक्टर के लिए हमने निकाल रखा है लास्ट क्लास में, फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर एट पॉइंट, इसको मान लेते हैं ओ दे रखा है, ठीक है। तो उसके लिए कितनी होती है, इसको V1 मान लेते हैं। V1 इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वो होता है 2I बाय R, ठीक है, 2I बाय R, ठीक है। अब आती है बात डायरेक्शन, ये होगी करंट की डायरेक्शन, और ये देखिए इस पॉइंट पे निकालना हमें, ये होगी करंट की, ये होगी मैग्नेट, तो मैग्नेट फील्ड कैसी होगी, आउटसाइड, राइट। अब दूसरा निकालते हैं मैग्नेट फील्ड सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, तो कहाँ पे निकालना हमें, एट पॉइंट O, तो उसके लिए हमने निकाल रखी है, इसको मान लेते हैं V2, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I बाय R, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन, ये है करंट की डायरेक्शन, ठीक है, ध्यान से देखना, ये जा रहा है करंट, ये आ रहा करंट, और ये आ रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जो कि है ये भी हो गई आउटसाइड, ये तो इजी हो गया अपने लिए, दोनों ही आउटसाइड है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड में माइनस का तो टेंशन ही नहीं ढूंढने के लिए। अब दोनों क्या होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, दोनों ऐड करेंगे एक दूसरे को, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा, B इक्वल्स टू V1 प्लस V2, V1 कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाय R प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I बाय R। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 बाई R और I कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाय R कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 1 और यहाँ बच गया पाई, तो ये हो गया अपना आंसर, एक आंसर तो हो गया ये। अब एक में हम कभी कभी आंसर अपने को क्या हो रखा था, यहाँ अंदर पाई की टर्म में दे रखा होता है, इस पाई को अगर अंदर लेके जाएंगे, तो ध्यान से देखना, म्यू नॉट अपॉन में 4 और इसको 2 से 2 काट देते हैं, चलिए 4 नहीं बचेगा, म्यू नॉट अपॉन में 2 I बाय R, अब यहाँ जाएगा ये पाई, ये तो हो गया 1 बाय पाई, और पाई से पाई डिवाइड हो गई, ये हो गया 1, तो ये हो जाएगा अपना फाइनल आंसर, एक आंसर ये हो जाएगा अपना, ये हो गया अपना फाइनल आंसर। वैसे आंसर यहाँ तक भी निकल गया था, बाकी हमने सिंप्लीफाई कर दिया इसको, क्लियर। और डायरेक्शन क्या रहेगी, दोनों आउटसाइड है, तो नेट की भी क्या रहेगी, आउटसाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला हुआ 2 वायर लूप्स PQRSP formed by joining semicircular wires of radii R1 and R2 carries a current I as shown in figure. Find the magnetic field at the center C. तो ये लूप है PQRS फिर P, इसको बनाया हुआ है सेमी सर्कुलर लूप, और उनको यहाँ से ज्वाइन किया हुआ है दो वायर से, राइट। रेडियस दे रखा है R1 R2, छोटे वाले का R1 हो गया, बड़े वाले का R2 हो गया, ठीक है, बहुत क्लियर है। तो हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सेंटर C पे, ये रहा C। अब अगेन देखिए सेम, अगर इसकी बात करेंगे यहाँ और यहाँ, ये दोनों क्या कर रहे हैं, इनकी वजह से अभी बताया था हमने, मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू PQ एंड कंडक्टर RS 0, तो ये कितनी हो गई, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ PQ इक्वल्स हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू RS, कितनी हो गई, तो इनका काम तो हो गया खत्म अपना। अब रह गया इसका छोटे वाले का, इट मीन्स जिसमें रेडियस R1 है, तो उसका लिए निकालते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस R1, तो याद हो तो इसके लिए हमने निकाला, इसको V1 मानते हैं,
ये निकाला था हमने म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, राइट, वो आया था हमारा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। ये देखिए मैंने एक केस यहाँ पे भी सॉल्व किया था, ये रहा, इसके लिए डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, ये रहा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, जिसको हमने डायरेक्ट करा था पाई आई बाई में आर, तो इसको पाई आई भी कर सकते हैं हम, राइट, तो इसको हमने कर दिया पाई आई बाई में आर, आर भी कौन सा 1। सिमिलरली अब आ जाते हैं इसकी डायरेक्शन पे। इसका केस में देखिए करंट कैसा आ रहा है, ये आ रहा है करंट, ये आ रहा है करंट, और डायरेक्शन हो गई आउटसाइड या आउटवर्ड कह सकते हैं इसको, ठीक है, आउटवर्ड। अब बात कर रहे हैं हम जिसका रेडियस R2 है, R2 वाले के लिए B2 निकालेंगे तो सेम रहेगा, बस क्या हो जाएगा, चाहे म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई बाई में R2। डायरेक्शन की बात करें तो इसकी, ये जा रहा है करंट, ये रहा, तो इसकी डायरेक्शन होगी इनवर्स या इनसाइड, राइट है। अब एक की बाहर आ रही है, एक के अंदर आ रही है, तो कैंसिल आउट होगी, यानी माइनस तो होने वाला है अपना, लेकिन किसको किस में से माइनस करें तो इसके लिए देखते हैं, देखिए R1 और R2 को कंपेयर करते हैं, तो R2 जो है वो R1 से ज्यादा है ना, दिख रहा है, जिसका रेडियस ज्यादा यानी ये डिस्टेंस ज्यादा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड कम, सिंपल सा है। तो जो B2 होगा वो लेस देन होगा B1 में से, तो पता चल गया किस में से किसको माइनस करना है, तो B नेट कितना आ गया अपने पास, नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो B1 माइनस B2, B1 कितना है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई में R1 माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई में R2, सब कुछ कॉमन आ रहा है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉमन आ गया, यहाँ बच गया 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, पाई से पाई डिवाइड, तो म्यू नॉट अपॉन में 4, ये आ गया आई R1 R2, तो यहाँ आ गया R2 माइनस, तो ये आ गया नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, तो ज्यादा कौन है B1, कम कौन है B2, तो डायरेक्शन किसकी बचेगी, जो ज्यादा वाले होगी, तो डायरेक्शन आ गया अपने पास आउटवर्ड्स। चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अ सर्कुलर सेगमेंट ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट इट्स सेंटर, अ करंट ऑफ 9 एम्पियर is flowing through it, find the magnitude and direction of the magnetic field produced at the center। देखिए ये केस है, ये जा रहा है करंट, है ना, तो इन दोनों से तो निकालने की जरूरत नहीं, स्ट्रेट कंडक्टर हम देख रहे हैं बार बार अलोंग द, तो जीरो आने वाला है। अब इस आर्क की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड देखें, इस आर्क का जो रेडियस है वो है अपने को दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे दिया, राइट, जो कि हो जाएगा 10 × 10⁻⁻2 मीटर, क्लियर, रेडियस दे दिया अपने को, करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है 9 एम्पियर, बात करें थीटा वो दे रखा है 60 डिग्री, जिसको हम लिखते हैं पाई/3, क्योंकि जो एंगल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, रेडियन में, है ना, कि सारी कैलकुलेशन रेडियन में चल रही है। ये हो गया। अब इस आर्क की वजह से निकालना है हमें मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क, तो इसके लिए देखिए हमने फॉर्मूला बनाया था B = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर इंटू थीटा, थीटा अपने को दे दिया है तो इजी हो गया क्वेश्चन, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर, थीटा हो गया पाई/3, क्लियर, वैल्यू पुट करते हैं, म्यू नॉट हो गया 10⁻⁻7, आई दे रखा है अपने को 9, पाई होता है 3.14, रेडियस अपने को कितना दे रखा है 10 × 10⁻⁻2, और ये दे रखा है 3, ये गया इससे 3, बाकी तो 10 के टर्म्स है, पॉइंट हटाएंगे, ये आ गया 100, ये 100 इससे कैंसिल, ये हो गया 10⁻⁻8, इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, 3 × 4 = 12, 4
9 इंटू 10⁻⁻8। अगर यहाँ पे दो पॉइंट को यहाँ डिस्प्लेस कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई 9.42 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। ये जा रहा है करंट, राइट, करंट की तरफ घुमाएंगे इसको तो डायरेक्शन होगी इसकी इनसाइड या इनवर्ड्स, इनसाइड। चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, गिवन फिगर शोज अ करंट लूप हैविंग टू सेगमेंट्स एंड joined by two radial lines, find the magnetic field at the center of। अगेन देखिए एक कंडक्टर ही जा रहा है, यहाँ से देखते हैं, पहले ये वाले देख लेते हैं स्ट्रेट आर क्यू और एस पी। तो इसके लिए तो हमेशा आंख बंद करके मैग्नेटिक फील्ड हो गया कौन सा, आर क्यू इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड एस पी, ये तो जीरो होने वाली है ना। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर या आर पी क्यू। ये आर्क है पी क्यू है ना, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी उसको देखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क पी क्यू क्या होगी, तो मान लेते हैं B1 इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय रेडियस कितना है इसका, इसका रेडियस दे रखा अपने को A और इनटू में एंगल अल्फा। फिर यही होता है ना, एंगल मल्टीप्लाई होता है। फिर दूसरी, अब डायरेक्शन की बात करते हैं इसकी, तो इसकी डायरेक्शन हो गई बाहर की तरफ, आउटसाइड। सेम अब करते हैं दूसरे के लिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, अगली आर क्या है एस आर, तो वो क्या हो गया B2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसका रेडियस दे रखा है 20, एंगल दोनों का सेम है। अब आते हैं डायरेक्शन, ये जा रहा है करंट है ना, ये जा रहा है करंट, तो इसकी होगी इनसाइड। फिर से वही, एक बाहर है एक अंदर है तो माइनस होने वाला है, तो माइनस को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम इसका रेडियस कंपेयर करेंगे। तो B जो है वो A से ज्यादा, देखिए A ये रहा, B इतना बड़ा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो B2 है और जो B1 है तो उसमें B1 ज्यादा हो जाएगी B2 से, जिसका रेडियस ज्यादा उसकी मैग्नेटिक फील्ड कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, नेट इक्वल्स टू B1 माइनस B2। B1 है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए अल्फा माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई बी टू अल्फा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अल्फा आ गया बाहर, यहाँ बच गया 1 बाई ए और माइनस 1 बाय। अब इसको बस सिंप्लीफाई करते हैं, आंसर आ ही चुका अपने पास। तो बी नेट आ गया अपने पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अल्फा, यहाँ गया ए बी, तो यहाँ बच गया बी माइनस ए, ये हो गया फाइनल आंसर। क्लियर। अब आती है डायरेक्शन की, तो बड़ा कौन था B1, जो बड़े की डायरेक्शन होती है वही हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो डायरेक्शन भी होगी इसकी आउटसाइड। क्लियर हुआ यहाँ तक, चलिए इसको भी नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, द वायर शोन इन फिगर कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर गिवन द रेडियस ऑफ द बेंट कॉइल इज 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ करंट अपने को दे दिया है, पहले लिख लेते हैं गिवन डेटा, और रेडियस अपने को दे दिया है 3 सेंटीमीटर, दैट इज 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है। अब इस आर्क की वजह से हमें क्या निकालना है, अब ध्यान से अगर देखें, देखिए ये वाला देखिए पहले, इसके अंदर जो एंगल था वो आर्क के अंदर था। इस बार जो कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, अगर एमसीक्यू में ऑप्शन मिलेगा ना, उसमें क्या होता है एंगल दे रखा है 90, तो इस जनरली क्या होता है कि जो स्टूडेंट का माइंड होता है 90 लेके कर देता है π/2 और उससे आंसर मैच कर जाता है, तो ये गलती कॉमन है। अब अगर ये 90 है तो ये कितना बचा एंगल, क्योंकि अंदर का एंगल है, ये बच गया 270 डिग्री की 270 प्लस 90 इक्वल्स टू 360 डिग्री है ना, तो थीटा आ गया अपने पास 270। अगर बात करें रेडियन में तो इसको बोलते हैं 3π/2 है ना, तो एंगल मिल गया। अब तो क्वेश्चन कुछ में कुछ बचा ही नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होता है I/R इंटू थीटा, वैल्यू पुट करेंगे अभी
4 पाई आई बाय आर, ये हो गया 3 पाई बाय, सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। 10⁻⁻7, आई कितना है 10, 3.14, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁻⁻2, ये हो गया 2, 3 से 3 डिवाइड, ठीक है। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, रुकिए। ये हो गया -7, एक इसने डिवाइड कर दिया इसको, तो ये बचा -6, -6 और -2 हो गया -8, ठीक है। तो ये तो आ गया 10⁻⁻8। अब इसको डिवाइड करेंगे 1.57 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला, ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। और बात करें डायरेक्शन की, तो ये ऐसे जा रहा है, जैसे डायरेक्शन बोला इसमें हमने निकालने में, मैग्नीट्यूड बोला था, तो हो गया मैग्नीट्यूड 1.57 10⁻⁻8 टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है टू आइडेंटिकल सर्कुलर कॉइल्स P and Q, each of radius R, carrying current 1 ampere and √3 ampere respectively, are placed concentrically and perpendicularly to each other, lying in x, y and yz planes. Find the magnitude and direction of the net magnetic field at the center of the coils. तो ये केस है, इस टाइप का जो क्वेश्चन है कई बार आ गया एग्जाम में, पहले कई बार आया। तो करते हैं, देखिए दो कॉइल है P एंड Q, रेडियस दोनों का कॉमन है R, एक के अंदर 1 एम्पीयर करंट जा रहा है P के अंदर, और Q के अंदर √3 एम्पीयर जा रहा है, दोनों कॉन्सेंट्रिकली और परपेंडिकुलरली। अब कॉन्सेंट्रिकली और परपेंडिकुलर क्या होता है जरा उसको समझते हैं एक बार, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रिकली और परपेंडिकुलर कुछ ऐसे होते हैं अपने पास, ये हो गया कॉन्सेंट्रिकली और परपेंडिकुलर। उसमें भी क्या बोला है कि दोनों एक एक्स वाई प्लेन में, एक वाई, देखिए ये हो गया वाई जेड प्लेन में, ये हो गया एक्स वाई प्लेन, इस हिसाब से अपने को बोला हुआ है। अब इसको मान लेते हैं कि ये P हो गया, करंट की डायरेक्शन मान लेते हैं ये हो गई, तो उसी हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज मानिए, उसी हिसाब से इसकी भी मान लेंगे। ये वाला अपना Q कॉइल हो गया, ठीक है। ये कैसे जा रही है एंटी क्लॉकवाइज, इसमें भी कैसे जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये करंट की डायरेक्शन हो गई, राइट। इनके सेंटर हो गया, ये सेंटर O पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब पहले इस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते कैसे, देखिए करंट की डायरेक्शन है ये, ऐसे जा रही है ना करंट, ऐसे ऐसे घूम रहा होगा करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी ऊपर। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है P की वजह से, वो बनेगी यहाँ सेम। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ऐसे, ये ऐसे घूम रहा है ऐसे, इस तरफ से देखिए ध्यान से देखिए, ये ऐसे घूम रहा है ऐसे, ऐसे घूम रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की इसकी डायरेक्शन क्या बन रही है Q की वजह से यहाँ पे, तो नेट कहाँ बनेगी यहाँ, राइट। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इधर। अब इसमें क्या निकालना, मैग्नीट्यूड भी निकालनी है, डायरेक्शन भी निकालना है, तो कहीं भी बीटा ले लेते हैं, कहीं भी कुछ ले लेते हैं, तो हमारी मर्जी होती है ना, या इधर ले लेते हैं बीटा, ठीक है। अब इसके सेंटर पे निकालनी है, तो अगर हम बात करें BP, तो क्या होगा फॉर्मूला, μ0/4 पाई 2 पाई I बाय R, यही होता है फॉर्मूला, है ना। करंट I है इसके पास, तो I1 कितना है 1 एम्पियर, I2 कितना है √3 एम्पियर, इसको कह देते हैं हम I1, जिसको सिंप्लीफाई करके आ रहा था मतलब μ0/2 I1/R, तो ये आएगा BP। BQ कितना आएगा μ0/2, राइट, यहाँ आ गया I2/R, क्लियर है। अब इसमें लग रहा है अपने पास पैरेललोग्राम लो, तो लगा देते हैं। बी नेट कितना आएगा 90 डिग्री पर है, तो कॉस तो 0 हो गया, तो बीपी का स्क्वायर प्लस बीक्यू का स्क्वायर, बीपी का स्क्वायर कितना है μ0/2 I1/R का स्क्वायर, ठीक है, μ0/2 I2/R का स्क्वायर। चलिए ये हो गया रूट, μ0/2, ये और R ये बाहर आ गया, तो यहाँ बच गया μ0/2 R, अंदर बच गया I1 का स्क्वायर प्लस
I2 का स्क्वायर, राइट। चलिए क्लियर। अब वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए ये तो आ गया म्यू नॉट अपॉन 2, रेडियस है कैपिटल आर, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, ठीक है। I1 जो दे रखा है वो दे रखा है 1 का स्क्वायर, I2 जो है वो है √3 इसका स्क्वायर, तो कितना आ गया म्यू नॉट अपॉन में 2r, 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस 3 4, 4 रूट का गया 2, 2 से 2 कट गया, तो आंसर आ गया म्यू नॉट अपॉन में r, राइट। ये कट जाएगा, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, रेडियस की वैल्यू दे नहीं रखी, तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड बी नेट, ठीक है। ये आ गया नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब साथ साथ बोला हुआ अपने को डायरेक्शन भी निकालनी है, तो डायरेक्शन निकाल देते हैं नेक्स्ट पेज पे। डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला अपने पास पता ही अपने को कि tan बीटा इक्वल्स टू बीपी बाई बीक्यू, या बीक्यू बाई बीपी कर लो, उस पर्टिकुलर वेक्टर के साथ अपना डायरेक्शन निकल जाती है बीपी, है ना। अब बीपी की वैल्यू कितनी है म्यू नॉट अपॉन में 2 I1 बाय आर, इसकी हो गई म्यू नॉट अपॉन में 2 I2 बाय, सब कुछ कैंसिल हो गया तो बच गया I1 बाय I2 जो कि हो गया 1 और ये है √3, तो tan बीटा आ गया 1 बाय √3। अब 1 बाय √3 होती है 30 की वैल्यू, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, तो डायरेक्शन बनेगी, तो 30 डिग्री इसकी डायरेक्शन हो गई। क्लियर। चलिए नोट करना है, पहले यहां से कर लीजिए इसको और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अ कंडक्टर कैरिंग करंट I is of the type as shown in figure, find the magnetic field induction at the common center of all the 3 arcs। ओके अरे ये तो पहले भी क्या हुआ, इसमें 3 आर्क दे दिया, उसमें 2 आर्क थी, ये सारा तो हो गया 0 स्ट्रेट कंडक्टर, ये तो करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए एक आर्क हो गई ये, इसका रेडियस हो गया r, इसको मान लेते हैं आर्क फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड। क्लियर। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे हम आर्क 1 से, अगर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क 1 तो कितनी होगी, देखिए B1 इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय रेडियस हो गया r, एंगल आ गया थीटा। बात करते हैं डायरेक्शन की, है ना, ये जा रहा अंदर, ये जा रहा अंदर, देखें तो ये हो गया इनसाइड। चलिए पहला हो गया, सिमिलरली अब बात करते हैं B2 की और B3। B2 हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I, एंगल तो सेम है थीटा। अब बात करते हैं इसके, सेम इधर भी यही होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I, एंगल तो थीटा ही है। अब नीचे इसका जो रेडियस है देखिए कितना टाइम्स हो गया, यहाँ से यहाँ तक इसको निकालेंगे r प्लस r, इसका हो गया 2r, इसका हो गया r प्लस r 3r। अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन की, ये रहा, ये जा रहा करंट, डायरेक्शन आ गई ये, तो आउटसाइड, ये डायरेक्शन हो गई इनसाइड, ठीक है। इट मीन्स अब ये देखें, ये छोटा है, इसका रेडियस छोटा, सबसे बड़ा ये हो गया अपना पॉजिटिव, बाकी ये हो गया नेगेटिव। अब अंदर वाला ये पॉजिटिव लिया तो ये भी पॉजिटिव, तो बी नेट कितना हो गया अपने पास, डायरेक्शन समझ में आया, क्योंकि इसका रेडियस क्या है, इसमें से इसको माइनस करेंगे ना, क्योंकि ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, क्योंकि इसका रेडियस क्या है छोटा है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, इसका रेडियस इससे बड़ा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कम है, तो ये माइनस होगी। अब इनसाइड अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा पॉजिटिव, तो B1 माइनस B2 प्लस B3 वैल्यू पुट करते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई R इंटू थीटा, यहाँ माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई 2R इंटू थीटा प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई 3R इंटू थीटा। अब इसमें से देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन हो गया, क्लियर। I बाई आर सबके पास है, यहाँ सॉरी 3 था, I बाई आर भी कॉमन और थीटा भी कॉमन है, यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया 1/2 और यहाँ बच गया 1/,
तो सिंप्लीफाई करेंगे, नीचे तो आ गया 6, यहाँ बचा अपने पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई थीटा बाय आर, राइट। एलसीएम आ गया 6, तो यहाँ आ गया 6 माइनस 3 प्लस 2, कितना आ गया 8 माइनस 3 5, तो ये आ गया म्यू नॉट 5 आई थीटा बाय आर, 6 4 जा 24, तो ये आ गया नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और अगर डायरेक्शन भी अगर देखे जाए तो डायरेक्शन कैसी होगी इसकी, इनसाइड आएगी क्योंकि इनसाइड अपने पास ज्यादा है। तो ये हो गया कंप्लीट, क्लियर। चलिए, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि टोटली बेस्ड था हमारा सर्कुलर कॉइल पे, उसकी वजह से जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकलती है वो। तो इसमें हमने सारे केसेस कंप्लीट कर दिए हैं। तो इससे आगे हम इससे आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।